महिला सशक्तिकरण के प्रायोजक है महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और मैं हूं आपके साथ मानसी। एक महिला जब आगे बढ़ती है तो वो एक मुकाम हासिल करती है और आज की हमारी मेहमान भी कुछ इसी व्यक्तित्व की हैं। आइए बात करते हैं सालू गुप्ता जी से और जानते हैं उनके बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैम मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आप एक महिला हैं और एक महिला को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो आपको कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आगे बढ़ने के लिए? मैं शालू गुप्ता। हम किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें कई सारी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। उसके लिए सबसे पहले हमें खुद स्ट्रांग होना होता है। आप कोई भी चीज़ अगर अपनी लाइफ से अलग करने की कोशिश करते हैं, घर संभाला एक लेडी का काम है ही, लेकिन अगर उसके अलावा हम कुछ और करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें टाइम और उसके लिए हमें खुद मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने एफर्ट्स अगर हमारे सही हैं किसी भी काम को करने के लिए तो फैमिली का सपोर्ट हमारे पास रहेगा ही रहेगा। और फैमिली क्या है, फैमिली हम ही ने बनाई हुई है। हम जिस तरीके से हम उसको जब मतलब उनकी सारी ग्रो हमारे हाथों से है, तो हम उनको जैसे भी काम करना सिखाएंगे तो उसी तरीके से वो काम करेगी। और जब आप उनको अपना पूरा टाइम दे रहे हो और आप अपने लिए भी टाइम निकाल रहे हो तो उनका सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा। अब बात करूँ अगर मैम आपके मतलब आप कितने टाइम से इस बिज़नेस में हैं या कितने टाइम से अपने बिज़नेस को रन कर रही हैं? ये मैं एज अ बिज़नेस में नहीं करती, मतलब मेरे को शौक़ है, मेरा पैशन है। हमने स्टार्ट किया जैसे अहेली क्लब से स्टार्ट किया था, तो ऐसे ही हमने जैसे बहुत कुछ लेडीज़ हम आपस में मिलके और अपना सर्कल बनाया। धीरे धीरे वो ग्रुप हमारा बहुत बड़ा हो गया, 1000 का हो गया, 1200 का हो गया, 1300 का हो गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारा ग्रुप बड़ा होता गया। जैसे किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसमें अपना पूरा डिवोट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो वो आगे आगे ना आपको और चीज़ें समझ आती रहती है कि इससे जुड़ी हुई हम और ये वाली चीज़ें कर सकते हैं। हमने जितनी भी चीज़ की, मेहनत तो हमारी थी ही, और लेकिन वही कहते हैं कि भगवान का बहुत साथ रहा कि हमने हर चीज़ को बहुत अच्छे से किया। हर चीज़ में सक्सेस भी मिलती ही चली गई। लोगों का प्यार सपोर्ट इतना ज़्यादा मिला हमें कि जो भी चीज़ सोची लोगों ने इतना सपोर्ट करा हर चीज़ के लिए कि वो होती ही चली गई अपने आप ही। तो धीरे धीरे रास्ते खुद ही पता चलते चले जाते जैसे जैसे हम कोई और काम करते। बस उसके लिए हमें आपको अपना को स्ट्रांग रखना ज़रूरी होता है। देखो, मुश्किलें हर काम में आती हैं, लेकिन अगर हम उसे मुश्किल ना समझ के उसको एक चैलेंज समझते हैं कि इसको भी हमें एक्सेप्ट करते हुए आगे अपने काम को करना है, तो आप वो चीज़ ईजी हो जाती है। और अगर हम इसको ये वर्ड कहते हैं कि हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेडीज़ होते हुए, तो वो हम काम नहीं कर सकते। मुश्किलें तो हर किसी की लाइफ में आती है, ऐसा नहीं है, लेडीज़ की में भी आती हैं और जेंट्स की में भी आती है। जैसे आपने अभी बताया अहेली ग्रुप के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी ये जो अहेली ग्रुप है ये किस तरह का ग्रुप है? ये बेसिकली मतलब हमने जब स्टार्ट किया था तो यही था कि आसपास की हमारी जितने भी फ्रेंड्स, मतलब हम लोग फ्री जैसे हैं घर में, हम बच्चे बड़े हो गए हैं, काम कुछ ऐसा है नहीं घर में, तो यही होता है कि उसको हम जैसे है फ़ोन पे इधर बात ना करके उधर बात ना करके कुछ ऐसा करें कि हम आपस में मिलके चाहे कुछ सोशल वर्क करें, चाहे उसको एक बिज़नेस के रूप में ले लें, कुछ भी करें। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट करा। तो करते करते मतलब एग्जीबिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया हमें कि हमने मतलब इसके साथ इतनी लेडीज़ को हमने जोड़ लिया, इतनी लेडीज़ को जो घर से काम करना चाहती थी, तो हमने उनको प्लेटफॉर्म दिया कि आप तुम यहाँ आके काम करो। और एग्जीबिशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, आप मार्केट जा रहे हैं, आपको एक चीज़ के लिए एक मार्केट जाना पड़ता है, फिर दूसरी मार्केट जाना पड़ता है, तीसरी मार्केट। यहाँ पे आपको एक ही छत के नीचे हर चीज़ मिल जाती है। उसके अलावा जैसे आप देखेंगे अब अहेली उस मुकाम तक पहुँच गया है कि अब अगर हम एग्जीबिशंस भी लगा रहे हैं तो हमारे एग्जीबिटर्स जो है वो सिर्फ दिल्ली के एग्जीबिटर्स नहीं रह गए हैं। आप देखेंगे यहाँ बॉम्बे से, कैलकाटा से, सूरत से, जैसे ठाकुर जी का भी देखेंगे तो वृंदावन से ही वो वाले हमारे स्टॉल्स लगते हैं। तो अलग अलग जगह से, तो सभी को अब हर बंदा बॉम्बे कैलकाटा नहीं जा सकता, यहाँ पे उन्हें एक ही जगह सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। सालू जी से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल चलते एक छोटे से ब्रेक पर। महिला सशक्तिकरण के प्रायोजक है महिला मंडल पंजाबी बाग। आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान। एग्जॉटिक कार, इंपीरियर वेडिंग,
किचन से चली खुशबू स्वाद की। मेरी जान, तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए चलते हैं सालू जी के पास। सालू जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे परिवार, आप मैरिड हैं, परिवार और ये आप अपना अहेली का जो ग्रुप है कैसे मैनेज करते हैं? देखो, मैंने आपको बताया कि इन दोनों को मैनेज करने में कोई परेशानी नहीं होती। मैंने पहले अपनी फैमिली को टाइम दिया हर चीज़ के लिए। फैमिली को मैंने इस तरीके से, अब हमारी फैमिली डेवलप ही इस तरीके से हुई कि एक दूसरे को, हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं। हम एज अ फ्रेंड जैसे रह के, अगर हमें काम है तो वो हमारे लिए टाइम निकालेंगे और उनको काम है तो हम टाइम निकालेंगे। तो ऑब्वियसली सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा उनका हमें। जी, जैसे मैम अभी कोरोना काल गया और मतलब अभी भी काफ़ी तरह से ओपन नहीं है मार्केट, या तो उसमें आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना किया? देखो, कोरोना वैसे तो मतलब वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हुई है, फाइनेंशियली भी हर किसी को, इकोनॉमिक भी डाउन हुए, इकोनॉमिकली भी, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ का। लेकिन कहते हैं कि प्लस होता है, माइनस होता है तो प्लस पॉइंट भी होता है। कोरोना हुआ, लोगों का काम बंद हुआ, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब लोग अपनी फैमिली के साथ रहे इन दिनों, तो फैमिली बाउंडिंग बढ़ी। जैसे आजकल आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा माहौल इस तरीके का हो गया है कि लोग फ्रेंड्स में अपने फैमिली वैल्यूज़ ख़त्म करके अपने फ्रेंड्स को टाइम देना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके साथ पार्टीज़ करना, उनके साथ बैठना, गेट टुगेदर, लंच डिनर उनके साथ पसंद करते हैं। किटीज़ इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कोरोना ने अपनी फैमिली की वैल्यू को समझाया है। ये तो रहा उसका प्लस पॉइंट। बाकी माइनस तो वो पूरी तरह रहा है, जब सारे बिजनेसेस ही नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, बाकी ये है, लेडीज़ के लिए थोड़ा रेस्ट भी मिला, थोड़ा उन्होंने फैमिली को टाइम दिया, तो कुछ अच्छा भी था। प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव सारा ही रहा कोरोना में। तो हम तो पॉजिटिव की तरफ अगर देखें, उस चीज़ को भूल जाएं और पॉजिटिव की तरफ देखते हुए आगे चलें, तो लगा कि चलो बहुत अच्छा निकला। लेकिन अब जैसे जैसे आगे अब ये प्रॉब्लम ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे, तो अभी भी जैसे बहुत कन्विंस करना पड़ता है, थोड़ा निकलो, प्रिकॉशन रखो लेकिन निकलो, क्योंकि घर में रह के भी जैसे समझ, हाँ इतना जैसे, हाँ कुछ नहीं कर सकते आप, एक जगह स्टेबल होके कोई काम नहीं कर सकते, तो इसलिए ज़रूरी है। जैसे आज की जो एग्जीबिशन है वो अहेली एग्जीबिशन, मतलब अहेली की तरफ से लगाई हुई है, तो उसमें क्या खास है मैम? कोरोना के बाद तो जो ये क्राउन प्लाजा में एग्जीबिशन हुई है, हमने ज़्यादा नहीं तो 30 हज़ार लोगों से बात की है। 30 हज़ार लेडीज़ से बात करके मतलब हमें ऐसा रिस्पांस मिला है कि जो आपकी अभी ये यहाँ क्राउन प्लाजा जो एग्जीबिशन हो रही है, मतलब उनकी वेट कर रहे थे। हमने जैसे कोरोना के बाद 4 महीने से हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो आज के एग्जीबिशन का लोगों में हमने क्रेज़ देखा है वो नहीं था इतना ज़्यादा, तो हमें तो अच्छा ही लग रहा है। होप सो एग्जीबिशन अच्छी भी बहुत जाएगी, और सारे एग्जीबिटर्स ने भी बहुत सपोर्ट करा है, बहुत अच्छे एग्जीबिटर्स भी आए हैं, बाहर से भी इनफैक्ट आए हैं। जैसे अभी कोरोना टाइम है, इतना ट्रैवल नहीं कर रहे हैं लोग, तो भी बाहर से बहुत सारे एग्जीबिटर्स आए हुए हैं, तो अच्छा ही जाएगा। अंत में मैम, मैं आपसे एक संदेश चाहूँगी MMPV आवाज़ के दर्शकों, टीम और स्पेशली तौर पे महिला दर्शकों के लिए। मैं खुद एक महिला हूँ और मैं खुद यही चाहूँगी, मैंने अपने घर को भी पूरा टाइम दिया है, बाहर भी निकल के पूरा काम किया है, लेकिन आप कर तभी सकते हो जब आप खुद स्ट्रॉन्ग बनोगे। स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा मतलब हर चीज़ को आप मैनेज करके चलोगे, और मैं तो ये चाहती हूँ हर लेडी अगर घर को मैनेज कर सकती है तो वो बाहर भी मैनेज कर सकती है। तो हर लेडी को बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकलने से सोच में बहुत चेंज आता है। अपने फैमिली के लिए आप बहुत कुछ सीख सकते हो, अपने बच्चों के लिए सीख सकते हो। तो हर लेडी को निकलना ज़रूर चाहिए, चाहे वो छोटा काम करें, लेकिन अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए उन्हें। थैंक यू मैम। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। देखते रहिए MMPV आवाज़। महिला सशक्तिकरण के प्रायोजक है महिला मंडल पंजाबी बाग। आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान। एग्जॉटिक कार, इंपीरियर वेडिंग। किचन से चली खुशबू स्वाद की।
मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और मैं हूं आपके साथ मानसी। और आज मैं खड़ी हूं अमरुज में और मेरे साथ हैं अमरुज की ऑनर झलक जैन जी और रीटा जी। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके बारे में। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपने जैसे इस बिज़नेस को शुरू किया तो कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा, क्योंकि आप एक महिला हैं, तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ये हम लोगों के बैक में थोड़ा सा जब भी कोई काम करो थोड़ी सी कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। तो थोड़ा तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है, तभी आगे बढ़ते हैं। जैसे मैम, मैं अब आपसे बात करना चाहूँगी झलक जी, जैसे आपको कैसे लगा कि आपको इसी फील्ड में जाना है या आपको यही बिजनेस करना है? एक्चुअली मेरे हस्बैंड का स्टील का बिजनेस है, तो आई थॉट आई शुड ऐड समथिंग रिलेटेड टू स्टील, सो आई ऐड ऑन प्लैटर्स एंड होम डेकोर मटेरियल सो दैट आई कैन हेल्प माई हस्बैंड इन दिस बिजनेस। मैम, जैसे मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे एक महिला होती है और उसको घर का जब तक सपोर्ट ना हो तब तक वो किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ सकती है, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपकी फैमिली से? मैम, मेरे को फुली सपोर्ट है, मेरे फादर इन लॉ का भी, मदर इन लॉ का भी, हस्बैंड का भी। इवन आई एम अ मदर ऑफ अ 2 years बेबी, तो मुझे सब लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ये मेरी मदर इन लॉ हैं, शी इज़ स्टैंडिंग विद मी राइट नाउ एंड शी इज़ सपोर्टिंग विद मी, दैट्स व्हाई आई एम हियर। बिकॉज इतने छोटे बच्चे के साथ अगर मेरे हस्बैंड नहीं संभाल पाते मेरे बच्चे को, तो आई कांट बी हेयर टू ऑर्गेनाइज दिस एग्जीबिशन। सो मेरी फैमिली मेरे को फुल सपोर्ट करती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी मैम, जैसे आपने बताया कि आप लोग सास बहू हैं और सास बहू का एक जो रिश्ता होता है ना, वो नोक झोंक वाला होता है, पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों का रिश्ता बड़ा ही मिठास वाला है। तो आप दोनों कैसे बिजनेस को मैनेज करती हैं एक साथ रह के? कभी ये जब ऑफिस जाती है तो मैं अपना इसके बेबी को अपना संभालती हूँ, वो बेबी अपना मेरे पास आराम से रुक जाता है। और मैम, यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आप कितना मैनेज करती हैं मतलब अपने रिश्ते को? एक्चुअली व्हाट आई थिंक इज़, जब तक हमारे एल्डर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो वॉट एवर कुछ भी मुझे कोई डिसीजन लेना होता है किसी चीज़ में, मटेरियल में, किसी चीज़ में, तो मैं अपनी मदर इन लॉ का डिसीजन लेती हूँ। बिकॉज शी इज़ मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ को ज़्यादा नॉलेज है इसकी, तो ये मुझे गाइडेंस देते रहते हैं एंड शी टेक केयर ऑफ़ माई बेबी ऑल्सो, सो आई हैव शी सपोर्टिंग मी वेरी मच। चलते हैं मैम के पास। और मैम, अब मैं आपसे एक संदेश चाहूँगी अपनी MMPV आवाज़ के दर्शकों और स्पेशली तौर पे महिला दर्शकों। देखिए, वुमेन्स आर नॉट आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। देखते रहिए MMPV आवाज़।